आप ही के लिए है। आप किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, ये वीडियो आप ही के लिए है और उन सभी के लिए जो आज अपने जीवन को लेकर निश्चिंत हो गए हैं। वह सब लोग आने वाले खतरे से अनजान हैं। हम सब जानते हैं कि हम 30 साल बाद, 40 साल बाद या 100 साल बाद मर जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मौत को ना देखे, और मौत आज नहीं तो कल आनी ही है। मगर क्या आपने सोचा है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा? बहुत से लोग आज इस बात से बिल्कुल अनजान हैं। सभी लोग जानते हैं मरने के बाद इंसान या तो स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में, और बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे। और कुछ लोग यह सोचते हैं स्वर्ग और नरक धरती पर ही है। जो इंसान बुरे कर्म करता है वह धरती पर ही उसका फल भोगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आज आप सभी को रूबरू कराना चाहूंगा बुराइयों से और नरक से। एक दारू पीने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि मैं नरक नहीं स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ बुरा नहीं किया। एक झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, व्यभिचार करने वाला, गलत संबंध बनाने वाला, हत्या करने वाला और चोरी करने वाला और ना जाने कितनी बुराई करने वाला व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मैंने कोई बुराई नहीं की। अब आप सोचिए, कोई नशा करने वाला स्वर्ग में क्या करेगा? या अन्य और कोई बुराई करने वाला व्यक्ति क्या सच में स्वर्ग जा पाएगा? नहीं, स्वर्ग एक पवित्र जगह है और वहाँ केवल पवित्र लोग ही जाएंगे, क्योंकि परमात्मा पवित्र है और उसकी हजूरी में एक पापी व्यक्ति नहीं ठहर सकता। जब आप कोई बुराई करते हैं तो आपका मन स्वयं खुद आपको दोषी ठहराता है, क्योंकि जो भी आप करते हैं आप स्वयं जानते हैं कि वह गलत है, फिर भी आप शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए वह काम करते हैं। तो अब मैं क्या करूं कि मैं पवित्र हो जाऊं? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जानते हैं कि नरक में क्या है। वह लोग जिन्होंने अपने जीवन में बुराइयां की, वह सब लोग नरक की आग में डाले जाएंगे। अब नरक में क्या होगा? यकीन मानिए दोस्तों, नरक में हर पाप के लिए एक अलग अलग सजा है। जो लोग अपनी जीभ से पाप करते हैं उसकी जीभ को तरह तरह के हथियारों से घायल किया जाता है, और वह लोग जो अपने गुप्त अंग से व्यभिचार करते हैं उनके गुप्त अंग को हथियारों से छन्नी किया जाता है। अब ये बातें आपको बकवास या मनगढ़ंत लगेगी, मगर ये सच्चाई है। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने नरक का दर्शन दिखाया है और वहाँ पर उन लोगों ने यह सब होते हुए देखा है। नरक सच में बहुत भयानक है, कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रह सकता। नरक में पीड़ा बहुत ज्यादा है और नरक की पीड़ा सहन से परे है, मगर आप उस पीड़ा से अभी अनजान हैं, क्योंकि आपके जीते जी वह पीड़ा आपको कभी हुई नहीं। मगर यकीन मानिए दोस्तों, जब आप नरक में होंगे और वह पीड़ा का अनुभव कर रहे होंगे तो आपके पास फिर कोई दूसरा मौका नहीं होगा कि आप अपने पापों से तौबा कर सके। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहा होता है तो वह अपने घर वालों से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे बचा लीजिए, मैं सब बुराइयां छोड़ दूंगा, मैं नशा करना और बुरे काम करना छोड़ दूंगा, मगर प्लीज मुझे बचा लीजिए। जब एक व्यक्ति बीमार या अपने जीवन के आखिरी चरण पर होता है तो वह तौबा करने के लिए तैयार होता है। तो हम उस अनंत आग की पीड़ा से बचने के लिए अंगीकार क्यों नहीं करते हैं? बहुत से लोग आज लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, मगर ऐसी कोई कंपनी या कोई आदमी नहीं है जो आपके मरने के बाद आपको जीवन दे सके। मगर अब हम क्या करें कि पवित्र हो जाएं और परमात्मा के घर जा सकें और रह सकें? दोस्तों, आज से 2000 साल पहले परमात्मा ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। यीशु ने कहा, डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है, जिसमें कि सबसे बड़ा पापी मैं था। अगर आप आज ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे एक अनंत जीवन दे, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को बुलाने और उन्हें बचाने के लिए इस जगत में आया। दोस्तों, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे पाप क्षमा होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी और धरती के नीचे और कोई नाम नहीं है
जिससे हमारे पाप क्षमा हो सके। केवल यीशु नाम ही हमें पापों से मुक्ति देता है। और दोस्तों, यह सब बातें हमें परमेश्वर के वचन यानी कि पवित्र बाइबल में पढ़ने को मिलती है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सभी के पापों और अपराधों के कारण इस जगत में मरने के लिए भेज दिया। वह मेरे ही अपराधों के कारण मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक छोटा सा बच्चा था। वह भीख मांगा करता था। चलते चलते उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। वह उस घर के पास गया और खिड़की में से झांकने लगा। वह महल बहुत सुंदर था। उसने सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ और राजा से कुछ भीख मांगता हूँ। मगर जैसे ही वह जाने लगा, पहरेदारों ने उसका होलिया देखकर उसे वहां से बाहर निकाल दिया। अब वह लड़का बाहर बैठकर रोने लगा। तभी वहां पर एक सुंदर नौजवान आता है। वह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। वह उस बच्चे से पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? वह कहता है कि मैं महल के अंदर राजा के पास जाना चाहता हूँ, मगर चौकीदार मुझे अंदर नहीं जाने देते। वह मुझे भगा देते हैं। वह सुंदर नौजवान उसे हाथ पकड़कर ले गया। उस लड़के ने कहा कि नहीं, आप मत जाओ, वह आपको भी मार पीट कर भगा देंगे। मगर वह नौजवान जब उसका हाथ पकड़कर चलने लगा तो सारे पहरेदार उसके लिए दरवाजा खोलते चले गए और वह बच्चा यह सब देखकर बहुत खुश होता है। फिर वह नौजवान उस बच्चे को राजा के पास तक पहुंचाता है। वह बच्चा बहुत अचंभा करता है कि चौकीदारों ने इस नौजवान को क्यों नहीं रोका। वह बच्चा उस नौजवान से पूछता है तो वह नौजवान उसे बताता है कि वह राजा मेरा पिता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सीधा सा मतलब यह है, अगर आपको राजा के पास स्वर्ग में जाना है तो आपको राजा के बेटे यानी कि यीशु मसीह से रिश्ता जोड़ना होगा। दोस्तों, बाइबल बताती है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर पिता ने उन सभी को अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। अब वह परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। अगर आप परमेश्वर का बेटा या बेटी बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों और पापों के कारण इस दुनिया में आए। आप मेरे लिए ही मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी संतान बनाएं। आमीन। और यह प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और अब तक के आपके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ध्यान दें, यीशु मसीह आपके धर्म और जात को नहीं बदलता है। वह आपके जीवन और आपके मन को बदलता है और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। अब आप एक पवित्र जीवन जिएं और बुराई को छोड़कर भलाई करें। आप मसीह लोगों की संगति करें। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। अब आप परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर पिता को बताएं। वह निश्चय ही आपको हर परेशानियों से छुड़ाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें और हमारे पेज को भी फॉलो जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को